डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट के गद्य पाठ का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा दी एंड करेंगे। इसके एक्सरसाइज में हमने 1 to 8 तक के आंसर देख लिए थे। आज उससे आगे मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया है। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, यहाँ पर मैं आंसर लिखी हूँ, आंसर यहाँ से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें दो पार्ट हैं, क और ख। क है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका आपको अर्थ बताना है। देखते हैं हम। मुंशी जी का मानना है कि हीरा और मोती बिन बोले एक दूसरे की भावनाएं समझ जाते हैं, जबकि इस पृथ्वी का वह जीव यानी मनुष्य जो खुद को श्रेष्ठ मानता है, वह भी इस कला या फिर इस शक्ति से वंचित है। मुंशी जी कहते हैं कि ये जो मूक जानवर हैं, एक दूसरे की भावनाएं बिन कहे समझ जाते हैं, लेकिन मनुष्य अभी भी इस शक्ति से वंचित है। वो बिन कहे भावनाओं को नहीं समझ पाता, यहाँ तक कि कहिए तो भी नहीं समझ पाता। विडंबना ही है, जीवों में सबसे श्रेष्ठ, लेकिन ये कला उसके पास अभी भी नहीं है। ख देखते हैं। ख में है, जिसका आशय हमें स्पष्ट करना है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आंसर है, गया के घर हीरा मोती को ना अच्छा भोजन मिलता था, ना प्यार दुलार। इस पर भी रोज प्रताड़ित होते थे। ये स्थिति उनके लिए असहनीय थी। इसी बीच रात को जब छोटी बच्ची के हाथों प्यार से एक एक रोटी मिल जाती, तो उनका मन तृप्त हो जाता। उस थोड़े से स्नेह की छाया में वे हर दुख सह ले जाते। वो थोड़ा सा प्यार दुलार गया की क्रूरता पर भारी पड़ जाता। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। नेक्स्ट है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और लास्ट, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। कौन सा हो सकता है? जाहिर सी बात है, फर्स्ट होगा। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति में पहला क्वेश्चन है, यानी 11th नंबर पे जो है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। आंसर है, अधिकार और स्वतंत्रता यूं ही हासिल नहीं होती। इन्हें पाने के लिए प्रताड़ना लड़ना पड़ता है। इन्हें पाने के लिए लड़ना पड़ता है। हीरा मोती इन्हें पाने के लिए सब यातनाएं सहे। शोषण चाहे किसी प्रकार का हो, उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हीरा मोती पूरे पाठ में इसके खिलाफ लड़ते रहे। नेक्स्ट है, रचना और अभिव्यक्ति में 12 नंबर पर, कि क्या आपको लगता है
कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हाँ, बिल्कुल। कुल मिलाकर स्वतंत्रता, स्वेच्छा, यही तो इस कहानी की थीम है। मालिक के पास दोनों बैल खुश थे, लेकिन जो ही उन्हें उनका शोषण होता है, उन्हें हद से अधिक बंधन में रखा जाता है, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगते हैं, चाहे गया के घर पे हो, चाहे कांजी हाउस में। तो आंसर होगा जी हाँ, ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। हीरा मोती गया के घर बंधन में थे, जिससे आज़ाद होने के लिए वे लगातार संघर्षरत रहे। कांजी हाउस में बाकी पशुओं की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने पर उन्हें और बंधन में रहना पड़ा। अंत समय तक अपनी स्वतंत्रता के लिए वे प्रयासरत रहे। इस प्रकार ये कहानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देती है। भारत की आज़ादी भी एक लंबे संघर्ष के बाद ही हासिल हुई। अगर ये विरोध करना, लड़ना, संघर्ष करना बीच में ही छोड़ दिया गया होता तो आज़ादी हमें नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार ये दोनों बैल भी अगर थक हार कर शांत हो गए रहते तो इन्हें भी कांजी हाउस से ना आज़ादी मिली होती और ना उस कसाई के हाथों आज़ादी मिली होती। हो सकता है गया के घर से ही ना आज़ादी मिलती। आज़ादी मिली कैसे? ये लास्ट अपने अंतिम सांस तक प्रयासरत रहे। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिल जाती है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। भाषा और अध्ययन में देखते हैं। 13 नंबर पे है, बस इतनी ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। दूसरा है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही, भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। यानी निपात किसे कहते हैं? निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में उस बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। एक चीज़ और, ये निपात अगर हम सेंटेंस से हटा दें तो भी वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस इनको लगा देने से जो बात कही जा रही है उस पर प्रेशर पड़ता है, जोर दिया जाता है। एक बार हटा के भी पढ़ लेते हैं। बस इतना काफ़ी है, कोई प्रभाव नहीं, अर्थ बिल्कुल भी सही है। और फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, अगर भी को हम हटाते हैं तो फिर मैं जोर लगाता हूँ। लेकिन ही और भी लगा कर पढ़ने पे उस बात पे और दबाव पड़ रहा है। तो ये काम तो बहुत आसान है। आप पाठ में जाएंगे और पाठ में से 5 ऐसे सेंटेंस निकाल लेंगे जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। अब ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में।